नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अयोध्या जी में एक बेहद खूबसूरत मंदिर भगवान राम जी का बना है। तो आज हम थोड़ा-सा जानेंगे भगवान राम जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में जो भी हमें थोड़ा बहुत जानकारी पता है। तो भगवान राम जो थे, वो राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। भगवान राम जो थे, वो 4 भाई थे और उनकी पत्नी का नाम सीता था। भगवान राम बेहद ही दयालु और वीर स्वभाव के थे। बचपन से ही वो बेहद संवेदनशील और न्यायप्रिय थे। भगवान राम कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे और भगवान राम के जो गुरु थे वो वशिष्ठ जी थे, जो जिनसे कि उन्होंने पढ़ाई-लिखाई की। उसके बाद भगवान राम जी की जो शादी हुई दोस्तों, वो माता सीता से हुई। माता सीता भी एक राज परिवार से आती थी और उनकी शादी भगवान राम से हुई। और शादी के बाद जब प्रभु श्री राम राजा बन रहे थे, उनके पिता जो थे दशरथ, जब वो उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे थे, तो उनकी माँ के जो उनकी दूसरी माँ थी, उनके वचन के अनुसार उनको फिर जंगल में जाना पड़ा और वहाँ पे वो लक्ष्मण अपने छोटे भाई और माता सीता के साथ रहे। वहाँ पर उनको अपने प्रिय सबसे जो भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हैं, हनुमान जी भी मिलते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी उनके सबसे प्रिय भक्त थे। इसके बाद रावण जी जो रावण थे, वो राम जी की जो पत्नी थी सीता जी, उनको चुरा के ले गए और जिससे कि एक गलत संदेश गया और भगवान ने ये दिखाया कि अगर आप गलत कार्य करते हो तो आपको उसका दंड मिलता है। और भगवान राम ने उनको पहले समझाया और जब वो नहीं समझे तो भगवान राम ने उनका वध किया और माता सीता को वापस ले आए। 14 साल का उन्होंने भगवान राम ने वनवास किया और जब वो वापस अयोध्या आए तो उसी खुशी में आप सब जानते हैं, हम दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं। पूरी अयोध्या में दिए जलाए गए और भगवान राम के आगमन की तैयारी खूब धूमधाम से की गई। भगवान राम ने बेहद न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में राज्य किया और कहा जाता है कि राज्य करने के जो उच्चतम मानक होते हैं वो भगवान राम ने स्थापित किए। इसीलिए कहा जाता है कि जब सब कुछ सबसे बढ़िया हो तो उसे राम राज्य कहा जाता है। तो भगवान ने हर चीज़ बेहद ही अच्छी और सबको प्रिय लगने वाली ऐसी की। उसके बाद भगवान राम जो थे सूर्यवंशी थे और वे दूसरों की बातें बेहद ध्यान से सुनने वाले और निर्णय देने वाले थे। भगवान राम के जो प्रिय अस्त्र थे वो धनुष और बाण थे। भगवान राम अपने तीनों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो थे, आपस में बेहद प्रेम से रहते थे और सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। जैसा कि आपको पता होगा कि भगवान राम को सेलिब्रेट करने के लिए इस साल भी 26 मार्च को बृहस्पतिवार के दिन
जो है रामनवमी मनाई जाएगी, जिसमें भगवान राम को याद किया जाता है। और भगवान राम के जो 2 पुत्र थे वे लव और कुश थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वे भी भगवान राम की तरह बेहद वीर, दयालु और कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले थे। भगवान का मानना था कि जो भी व्यक्ति के जो दायित्व हैं उसको उसका पालन अवश्य करना चाहिए और अपने जो समाज की एक लिमिट है उसी में उस दायित्व को निर्वहन करना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि हर व्यक्ति को समाज के प्रति, अपने प्रति और दूसरों के प्रति बेहद संवेदनशील होना चाहिए। और भगवान राम हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। साथ ही दोस्तों कहा जाता है कि भगवान राम सरयू नदी के जो अयोध्या जी में है वहाँ पर अक्सर स्नान करने जाते थे, ध्यान करने जाते थे और अपने अंतिम समय में भी वो वहाँ पर गए थे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अयोध्या जी में भगवान का राजमहल तो है ही, पर एक छोटा सा मंदिर भी था। अब वहाँ पर भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसमें कि भगवान रामलला को विराजमान किया गया है। हम सभी को वहाँ पर भगवान राम के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से भगवान का मंदिर इतना भव्य और दिव्य बना हुआ है। साथ ही हमें भगवान राम के जीवन से भी सीखना चाहिए, कितना संघर्ष उन्होंने किया अपनी पूरी जिंदगी, सिर्फ हम सबको प्रेरणा देने के लिए। भगवान राम जो थे वो मित्रवत भी भाव रखते थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब वो वन में थे तो बाली की उन्होंने मदद की एक दोस्त के तौर पर। वो ये भी संदेश देते थे कि हमें जो हमसे ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद हमें हमेशा करनी चाहिए। ऐसा भगवान राम हमेशा सिखाते थे। उन्होंने वन में रहते हुए कई ज़रूरतमंदों की मदद की और अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं किया। वे ये मानते थे कि समाज में समानता जरूर होनी चाहिए और भगवान राम ने चाहे सबरी माँ हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे गिलहरी हो और चाहे जटायु हो, हर किसी को अपने हृदय में स्थान दिया, जिससे कि यह साबित होता है कि प्रभु हर किसी को योग्य समझते थे और अपना प्रिय मानते थे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम जो हैं उनका एक भव्य म्यूज़ियम भी अयोध्या जी में बनाया जा रहा है, तो वो भी आप ज़रूर देखें और राम के जीवन से आप ये ज़रूर सीखें कि कैसे प्रभु ने हर चीज़ को बड़ी सही तरीके से हम सब के लिए किया। इसमें अर्जुन योगीराज जो एक नाम है मूर्तिकार का, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने ही भगवान राम की ये जो कृष्ण शिला है उस पर भगवान राम की मूर्ति को बनाया है और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने आप को धन्य समझते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी मूर्ति बनाने का सौभाग्य, भगवान की मूर्ति बनाने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। तो हमें उन्हें भी धन्यवाद
करना चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी जो स्टैचू है, जो भगवान का रूप है, वो बनाया। साथ ही हर वो व्यक्ति जो वहाँ पर किसी न किसी तरीके से अपना योगदान दे रहा था, वो भी बधाई की पात्र है कि उन्होंने भगवान के काम में अपनी योगदान दिया। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी देखना चाहिए कि इतना लंबा समय प्रभु के मंदिर बनने में लग गया, तो वक्त तो लगता है लेकिन फाइनली भगवान का मंदिर बन गया है। तो आप ज़रूर जाएं और देखिए, विज़िट करें। अब अयोध्या जी में बहुत ही भव्य दिवाली भी मनाई जाती है। आपने देखा होगा लाखों दिए जो हैं जलाए जाते हैं सरयू सरयू जी के घाट पर। वहाँ पर भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जा सकते हैं, देख सकते हैं अयोध्या जी की भव्य दिवाली। अयोध्या जी को सजाया संवारा जा रहा है, जिससे कि ये प्रभु श्री राम की जो नगरी है, वो दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने और वहाँ से सीखकर लोग दुनिया भर में प्रभु श्री राम की बातें, उनके विचार और उनके द्वारा सिखाई गई बातों को सीख सके। प्रभु ने हमें यह भी सिखाया कि 14 साल वन में रहने के बावजूद उन्होंने अपने पिता के द्वारा दिए गए वचन की हमेशा लाज रखी और उसको पूरा किया। उन्होंने राजा होने के बावजूद जनता के सुख को, जनता के न्याय को सर्वोपरि माना और हमेशा ये ध्यान रखा कि प्रजा हमेशा सुखी रहे और उन्हें न्याय मिलता रहे। एक राजा, एक पुत्र और एक पति के तौर पर और एक ईश्वर के तौर पर वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं आप सभी लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि आप प्रभु श्री राम से ज़रूर कुछ न कुछ सीखें, उनकी आराधना करें और उनके द्वारा बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। प्रभु श्री राम युगों युगों तक हम सब के प्रेरणा स्रोत रहेंगे और हम सबको जीवन के बारे में सही गाइडेंस अपने जीवन के द्वारा देते रहेंगे। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा दोस्तों। कल के नए ब्लॉग में मिलेंगे। प्रभु श्री राम की कृपा हम पर, आप पर और आपके परिवार पर सदा ऐसी ही बनी रहे। जय श्री राम। जय श्री राम।